स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और आज हम इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि ऐसा ये क्यों होता है। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, देखिएगा, वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें। आपको ये चीजें जो बताई जा रही है यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ आएंगी। क्वेश्चन में दिया गया है किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f ऑफ x के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं ऐसे पॉलिनोमियल्स के जो कि x के फॉर्मेट में है, और उस ग्राफ को देख करके हमें उस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने शून्यों की संख्या होगी, वो चीजें हमें बतानी है। अभी तो हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लें। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। ये किसके लिए बताना है? हमें बताना है एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर बुक में ये लिखा गया है तो मतलब इसका हुआ कि जो हमारा बहुपद होगा वो एक्स के फॉर्मेट में होगा, एक्स के फॉर्मेट में होगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे जो शून्य के निकलेंगे वो एक्स के निकलेंगे। मेरी बात आई समझ में? अगर यहाँ पे हम एफ ऑफ पी लिख देते तो हमारा जो बहुपद होगा वो आपका पी के फॉर्मेट में होगा, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 8। बात आई समझ में? तो कहने का मतलब है अगर कहीं एफ ऑफ एक्स लिखा है या एफ ऑफ पी लिखा गया है तो इसका मतलब हुआ कि जो ब्रैकेट में आपका लिखा गया है उसी के फॉर्मेट में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें उसी के जीरोज बताने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स के लिए बताना है, मतलब कि ऐसे पॉलिनोमियल के लिए जिसमें वेरिएबल जो होंगे वो एक्स होंगे। बात आई समझ में? तो अब हमें बताने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे फिगर दिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि ये जो लाइन गई है, ये सारी लाइन जो गई हुई है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जैसे अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार भी नहीं कर रही, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है? एक तो यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पर भी कर रही है, लेकिन वाई पे कर रही है तो वाई को हमें नहीं देखना है। करना क्या है कि जितनी बार ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जितनी बार काट रही है, इस पॉलिनोमियल के जो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है उसके उतने ही जीरोज होंगे, उतने ही शून्य होंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। ऐसा क्यों है वो चीजें अभी हम आपको इसका रीजन बताते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे अभी हम समझे चलेंगे, लॉजिक पे। पहले आप इस बात को समझ लें कि अगर आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है और वो एफ ऑफ एक्स के लिए दिया गया, मतलब ऐसे बहुपद के लिए जो कि एक्स के फॉर्मेट में हो, ऐसे बहुपद के लिए जिसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो एक्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि जितनी बार वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उसके उतने ही जीरोज होंगे। जैसे इसमें कितने जीरोज होंगे? इसके एक जीरो होंगे। ठीक है, कितने होंगे? एक होंगे। अच्छा, अब इसकी बात करिए, इसमें कितने शून्य होंगे? भाई यहाँ पे हमने देखा कि एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट रही है, तो इसके कितने जीरो होंगे? जीरो, मतलब इसके कोई भी जीरो नहीं निकलेंगे। अच्छा, इसकी हम बात करें तो ये कितने पे कट कर रही है? एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है। अब देखेंगे आप, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, तो वाई को हमें नहीं काउंट करना है, केवल हमें एक्स को काटना है। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, टोटल कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? दो बार। तो इसके कितने जीरोज होंगे? दो जीरोज होंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये कितनी बार कट कर रही है? एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ, तो इसके कितने होंगे? दो जीरोज होंगे, है ना। कितना सिंपल सा तरीका है। अब ये होता क्यों है वो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले दो तीन एग्जांपल और देखते हैं आपके बुक से। ओके, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। ओके, अभी आपको पॉलिनोमियल्स को कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है वो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं। चलो कुछ एग्जांपल की और बात कर लेते हैं। इसमें आप खुद बताएं कि इसमें कितने जीरोज होंगे। हमने आपको बताया ये एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के लिए है, कि मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जो कि एक्स के फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें जीरोज जो निकालने होंगे एक्स के निकालने होंगे, और जो हमें एक्स के निकालने हैं जीरोज, तो हमें क्या करना होगा? एक्स के एक्स एक्सिस को देखना है
कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, जितनी बार करेगी उतने जीरोज आपके होंगे। ठीक है, ये ऐसे पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है जो कि एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है, मतलब एक्स के फॉर्मेट में, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस तरीके से दिया इस प्रकार के पॉलिनोमियल का ही ग्राफ दिया गया, एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में आपको? तो ऐसे पॉलिनोमियल के ग्राफ ये दिए गए हैं। तो चलिए बताइए अब इसमें क्या होगा, इसके कितने जीरोस होंगे? तो हम सभी को पता है कि जितनी बार ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने ग्राफ इतने जीरोस होंगे। एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, देखिए 3 बार तो ये कट कर रही है, एक एक ये 3, टोटल 3 हुए ना, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, अच्छा इसकी बात करिए, यहाँ पे कितनी बार कट कर रही है? 1 2 3 4, एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने शून्य होंगे इसके? 4 शून्य होंगे। ठीक है, इसकी बात करिए, एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे, 2 3 4, टोटल कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। मेरी बात आई समझ में? अब इसकी बात करते हैं, 1 2, कितनी बार कट कर रही है? 2 बार। यहां पर भी कर रही है, वाई एक्सिस ऐसे काउंट नहीं करना है, तो केवल ये जो है इसी को काउंट करना है जो कि एक्स एक्सिस को केवल इंटरसेक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स ये तो थे बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके चैप्टर 2.1 के। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारा ऐसा आखिर में क्यों होता है। बात आई समझ में? तो वो चीजें हम आपको क्लियर कराते हैं। पहली चीज तो समझे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, शून्य हम किसे कहते हैं उस चीज को समझें। फिर किसी भी बहुपद को हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिखा, ऐसा पॉलिनोमियल जो कि x के फॉर्मेट में दिया गया है, x माइनस 4। अब हमें बताना है इसके जीरोस, इसके शून्य बताने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है? शून्य मतलब कि ऐसा मान, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स दिया गया, वेरिएबल्स क्या है? x है, x का ऐसा मान जिसे उस बहुपद में रखने पे उस पूरे बहुपद की वैल्यू, उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का शून्य कहते हैं। अब जैसे हमने ये शब्द आपसे बोला तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि x माइनस 4 में हम ऐसा क्या रख दें कि ये पूरा जीरो हो जाए। हम सभी को पता है कि x की जगह पे अगर आप 4 रख देते हैं तो 4 माइनस 4, इसका मान पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये जो 4 आपका यहाँ पे रखने पे ये 0 आया ना, वो इस पॉलिनोमियल का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य, यानी कि जीरो कहलाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है। लेकिन अब अगर कहीं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स क्यूब माइनस 8, तो निकालने का ये तरीका नहीं है कि आप अपने मन में कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। निकालने का तरीका ये है कि जैसे अगर आपको निकालना है कि इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य के निकालने के लिए हमें इसका जो है इसके इक्वल टू 0 कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब करना क्या है, जैसे हमें x माइनस 4 इक्वल टू 0 मिला, तो x माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 4। तो ये जो 4 निकला, यही इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। मेरी बात आई समझ में? अब आपको हमने जितने पॉलिनोमियल्स बताए हैं, बताया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक घातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हमने आपको बताए थे, बहुपद बताए थे। तो उन सभी का शून्य का इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कोई भी आपको बहुपद दे दिया जाए तो आप उसके शून्य बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हमने आपको दिया x प्लस 6 बराबर 0, सॉरी x प्लस 6 का शून्य बताइए p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 6। देखिए कहीं पर अगर p ऑफ x लिखा है, f ऑफ x लिखा है, तो इन सभी का मतलब क्या होता है कि जी पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्मेट में दिया गया है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे p ऑफ t, तो इसका मतलब क्या कि जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा वो t के फॉर्मेट में मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको लिखा गया p ऑफ s, तो इसका मतलब कि जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो s के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इन सबका यही मतलब होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना हमें। अब इसका जीरो हमें निकालना है, क्या करना है हमें, x प्लस 6 दिया गया है, इसके इक्वल टू 0 मानेंगे तो x का मान माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल निकलेगा। अगर आपने क्लास 9th में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो
तो आपको ये सारी चीजें वहां पे बहुत डिटेल्स में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्लास 10 का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको रिकॉल करा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो कोई भी कुछ चीजों को समझने में। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब आपको कोई भी जीरो निकाल, देखिए अभी आपको आगे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराया जाएगा कि आप कैसे सभी प्रकार के पॉलिनोमियल का, सभी प्रकार के बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। सिर्फ यहाँ मतलब समझे कि किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य का मतलब कि ऐसा मान जिसे उस बहुपद में अगर हम रख दें तो उसका मान पूरा जीरो हो जाए, वही आपके शून्य कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर एक घातीय बहुपद है तो उसके एक शून्य होते हैं, द्विघातीय बहुपद है तो दो शून्य होते हैं, तीन घातीय बहुपद होते हैं तो तीन शून्य होते हैं। तो वो सारे चीजें आपके नेक्स्ट चैप्टर में होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए x - 4 = 0 आपको मिला और इसे आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। जैसे आपको दिया गया f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x = x - 4, यही हमने दिया था ना। अब इसे ग्राफ पे अगर ड्रॉ करना है, ग्राफ पे इसे खींचना है तो कैसे आप करोगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना होगा, f ऑफ x = क्या मानना होगा, पहले y मानना होगा, क्योंकि अगर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हम सभी को पता है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, ये -1 -2 -3 और ये -4, -1 -2 -3 और -4। अब इसी को अगर आपको इसी ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा, हमने क्या माना, f ऑफ x = y। y क्यों माना? क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो x दिया गया, y नहीं दिया गया है। तो भाई सिंपल सी बात है, y तो लेना पड़ेगा क्योंकि आपके x और y दोनों एक्सिस होते हैं, है ना। अब क्या करना है, जैसे आपने x - 4 = y माना, तो अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे x की कुछ वैल्यू कंसीडर करनी है और y की कुछ वैल्यू कंसीडर करनी है, और वहां पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे पुट कर देना, बस ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ आपको। ये सारी चीजें आपको आगे के चैप्टर में डिटेल्स में बताई जाएंगी। जैसे x अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू -4 आएगी, है ना। अरे भाई जब x आप 0 रखोगे तो 0 - 4 = y, तो y की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अच्छा, अब जब मान लीजिए y हम 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 आप रख के देख लीजिए क्या आता है x का मान। तो y जैसे ही आपने 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आ गई, है ना। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यू को आप वैसे तो बहुत सारे निकाल सकते हैं x और y के मान इस प्रकार से वैल्यू को पुट करके, लेकिन करना नहीं है ज्यादा हमें, आपको सिर्फ इसी से ही आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो x अगर 0 आप देखेंगे तो यहाँ पे है, और y -4 देखेंगे तो माइनस हमारा यही है ना, तो यहाँ पे आपको लाइन मिला, ठीक है। ये आपका -4 है। अब y को अगर 0 लेंगे और x को 4 लेंगे तो ये आपका ये है। तो ये जो पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, इन्हीं को मिला करके आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है तो इसी को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और बस सिंपल सा यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे ड्रॉ करना, यही आपका कहलाता है। बस इसी प्रकार से ग्राफ पे ड्रॉ करना है। मेरी बात आई समझ में? अब देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें आपके कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व किया x - 4 = 0, तो x की वैल्यू 4 आई, तो इसके कितने शून्य निकले, केवल 4, केवल एक शून्य निकले। वो शून्य क्या निकला हमें उससे मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने शून्य निकलेंगे। तो x = -4 यानी कि एक शून्य निकला, एक जीरो निकला। ऐसी वैल्यू x की निकली एक, जो कि उसे हम उस वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दे तो उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो करना क्या है, बस सिंपल सा आपने देखा कि एक्स एक्सिस को ये लाइन केवल एक बार ड्रॉ कर रही है, तो कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। तो इसीलिए हमने आपको क्वेश्चन में बताया कि जो लाइन आपकी गई हुई है उसे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरो होंगे। अब यहाँ पे बात ये समझिएगा, ये तो आपका था लीनियर पॉलिनोमियल, एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद। अब मान लीजिए आपको द्विघात बहुपद दे दिया जाता, तो द्विघात बहुपद को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका जो फिगर बनता है वो एक पैराबोला टाइप का बनता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको मिलेगा इस प्रकार से फिगर बनेगा जो कि एक्स एक्सिस को दो बार कट करे। अब हमने ये कैसे बता दिया आपको, क्यों बताया, कैसे बताया, देखिएगा आपको जो फिगर पॉलिनोमियल मिलेगा x² + 2x + 3
इस तरीके से आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल। तो अब ये चीज हमने कैसे बताई कि ये आपका इस प्रकार से एक्स एक्सिस को केवल 2 बार कट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की अधिकतम घात है वो 2 बार दी गई है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये एक्स एक्सिस को केवल 2 बार कट करेगा। अगर आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगी। उसका फिगर जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा ध्यान से, वो कुछ इस प्रकार से होगा जो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगी। कैसे हमने बताया? क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 3 है, ठीक है, x की अधिकतम घात 3 है। इसी प्रकार से अगर आपको 4 घात में बहुपद दिया जाता है तो वो एक्स एक्सिस को 4 बार कट करेगी जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स आप जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, जो चीजें हमने आपको बताई हैं। आज के डेट का वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका अगला चैप्टर होगा चैप्टर 2.b और उसके सोल्यूशन और इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।